गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड का छोलिया नृत्य दिखेगा। कुमाऊं का पारंपरिक छोलिया नृत्य की प्रस्तुति होगी। इस बार राज्य की झांकी मानस खंड पर तैयारी की गई है। झांकी के अग्र व मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में वितरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घुरल, मोर के अलावा राज्य में पाए जाने वाली विभिन्न पक्षियां, पृष्ठभाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया जाएगा। उत्तराखंड की लोक संस्कृति भी परिचित होंगे। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार उत्तराखंड का छोलिया नृत्य देखने को मिलेगा। कुमाऊं का पारंपरिक छोलिया नृत्य की प्रस्तुति दिखेगी। इस बार राज्य की झांकी मानस खंड पर तैयारी की गई है। झांकी के अग्र व मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंघा, घुरल, मोर के अलावा राज्य में पाए जाने वाली विभिन्न पक्षियां दिखने वाली हैं। पृष्ठभाग में प्रसिद्ध जोगेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया जाएगा। उत्तराखंड की लोक संस्कृति से लोग गणतंत्र दिवस पर परिचित होंगे। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां की गई हैं। वहीं गणतंत्र दिवस परेड में इस बार छोलिया नृत्य देखने को मिलेगा। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की लोक संस्कृति से लोग परिचित होंगे। कुमाऊं का पारंपरिक छोलिया नृत्य की प्रस्तुति दिखेगी। वहीं इस बार राज्य की झांकी मानस खंड पर तैयार की गई है। झांकी के अग्र व मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घुरल, मोर के अलावा राज्य में पाए जाने वाली विभिन्न पक्षियां दिखेंगे। पृष्ठभाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया जाएगा। उत्तराखंड की लोक संस्कृति से लोग परिचित होंगे। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस परेड को लेकर कई नई तैयारियां की गई है। इस बार गणतंत्र दिवस परेड कुछ अलग होने वाली है। परेड में उत्तराखंड का छोलिया नृत्य देखने को मिलेगा। कुमाऊं का पारंपरिक छोलिया नृत्य की प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इस बार राज्य की झांकी मानस खंड पर तैयार की गई है। झांकी के अग्र व मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घुरल, मोर के अलावा राज्य में पाए जाने वाली विभिन्न पक्षियां देखने को मिलेंगे। पृष्ठभाग में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया जाएगा। इस बार उत्तराखंड की लोक संस्कृति से लोग परिचित होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। एसएन पंत, इस बार गणतंत्र दिवस को लेकर उत्तराखंड में नई तैयारियां की गई है। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली के राजपथ पर उत्तराखंड की ओर से मानस खंड की झांकी देश और विदेश के तमाम लोगों को देखने को मिलेगी। यानी अगर आप देखेंगे, उत्तराखंड का एक भाग केदारखंड कहलाता है, दूसरा भाग मानस खंड कहलाता है और मानस खंड में जागेश्वर धाम की खूबसूरत तस्वीर झांकी के माध्यम से दिखेगी। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अपने आप में सैलानियों का खास एक पॉइंट जरूर है, जो हर कोई वहां पर आता है और एडवेंचर देखना चाहता है या वाइल्ड लाइफ देखना चाहता है। वहां पर लोगों की क्या पृष्ठभूमि होती है, क्या क्या उनको नजर आता है, तो उसकी एक झांकी, मानसखंड की झांकी के रूप में हिरन मिलेगा, मोर मिलेगा या बारहसिंगा मिलेगा, घुरोल मिलेगा। इन तमाम का एक कह सकते हैं कि एक सिनेरियो तैयार किया गया है और उसको एक झांकी मानसखंड के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति और सभ्यता को देश और दुनिया के नक्शे पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी के तौर पर पेश किया जाएगा, जिसकी तमाम तैयारियां चल रही है, रिहर्सल चल रही है और पूरी टीम लगी हुई है। और 26 तारीख को जब गणतंत्र दिवस की झांकियां राजपथ पर निकल रही होगी, तो उत्तराखंड के मानस खंड को अपने आप में एक संस्कृति और सभ्यता के परिचायक के तौर पर नोडल अधिकारी के एस चौहान की अगुवाई में झांकी को प्रस्तुत किया जाएगा।
जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।